डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको 8th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट करवाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्यूब्स के बारे में स्टडी करना है। क्यूब क्या होता है, क्यूब का क्या मीनिंग है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 4 क्यूब। अब क्यूब का मीनिंग होगा पावर 3। ठीक है, क्यूब का मीनिंग क्या होगा, पावर 3। अब पावर 3 का मतलब क्या होता है कि जितनी पावर होती है ना हमारी, उतने ही टाइम्स हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। पावर 3 है तो हम यहाँ करेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, तो मीनिंग क्या है, 4 का क्यूब जो है वो 64 है और 64 का क्यूब रूट को इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पे 3 दिया जाता है, क्यूब रूट कितना होगा 4। तो ये है क्यूब का कंसेप्ट। अब हमें करना क्या है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। कौन कौन से नंबर्स जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये हमें बताना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ग्रुप ऑफ 3 हम बनाएंगे। ठीक है, हर एक फैक्टर के जो है ग्रुप बनाएंगे, 3 नंबर्स का ग्रुप बनेगा। तो यहां पे मैंने लिखा है फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन 216। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पीछे 6 है नंबर, तो इसलिए ये 2 पे कैंसिल हो सकता है। 2 पे बच्चों कैंसिल करोगे तो 2 में जा 2, फिर यहाँ पे 1 है, 1 2 से छोटा होता है, इसलिए ना जाने की 0 लगाएंगे, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर से ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 54। फिर से अभी भी 2 पे कैंसिल कर सकते हैं हम, तो 27 आ जाएगा। तो बच्चों अब जो है 3 पे कैंसिल होगा, 3 9 जा 27, फिर से 3 पे करेंगे, 3 3 जा 9, और लास्ट में आ जाएगा 3 1 जा 3। अब हम इसके फैक्टर्स लिख देते हैं क्या क्या बने हैं। तो 2 1 6 के फैक्टर्स क्या क्या बने हैं बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ 3 बन चुके हैं, दोनों में ग्रुप ऑफ 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 216। जैसे स्क्वायर में दो दो का पेयर में से एक लेते थे, यहाँ पे 3 में से ग्रुप ऑफ 3 में से 1 लेना है आपने। तो 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ से आ जाएगा 3, तो 2 3 जा 6। मीनिंग क्या है, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 216 बनता है। तो ये तो परफेक्ट क्यूब है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। तो फर्स्ट वाला तो इसका आंसर नहीं है। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड वाले में है 216, ओ सॉरी 128। तो सेकेंड पार्ट करते हैं 128। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये भी 2 पे ही कैंसिल हो जाएगा आपका। तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर से 2 पे करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर से 2 पे करेंगे तो 16 आ जाएगा, और फिर 2 पे करेंगे तो 8 आ जाएगा। अभी भी 2 पे ये कैंसिल हो जाएगा 4 के साथ, और 2 पे 2 के साथ, और लास्ट में 2 पे 1। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे बच्चों, 128 के ये बन जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ 3 बन गया, यहाँ पे ग्रुप ऑफ 3 बन गया, लेकिन एक जो है वो एक्स्ट्रा बच गया। तो इसमें हम लिखेंगे इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट 1000 के साथ। तो 1000 भी आप बच्चों 2 पे कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 जा 10 होता है, 0 दोनों एज इट इज आ जाएंगी। फिर से अगर 2 पे कैंसिल करते हैं तो 250 आ जाएगा। अभी भी पीछे 0 है तो 2 पे आप कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 125। अब इसको सीधा हम 5 पे कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर से 5 पे कैंसिल होगा तो 5 5 जा 25, और लास्ट में 5 पे 1। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ 3 है, यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ 3 है, तो इट इज अ परफेक्ट क्यूब। ये तो एक परफेक्ट क्यूब है। नेक्स्ट करके देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट में देखो बच्चों 100 है ना, तो 100 के लिए भी हम 2 पे कैंसिल करेंगे, 100 को 2 पे करेंगे तो यह आ जाएगा 50, 2 5 जा 10 होता है, फिर से 2 पे करेंगे तो 25। ठीक है, अब 5 पे हो जाएगा 5 5 जा 25, और फिर से 5 पे हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे तो ग्रुप ऑफ 3 नहीं बन रहा है, ये तो ग्रुप ऑफ 2 है, तो हमें तो ग्रुप ऑफ 3 चाहिए था, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट 4 6 6 5 6। अब पीछे इसके यूनिट प्लेस पे 6 है, तो बच्चों ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा आपका। 2 पे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 3, फिर से 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक है, अब फिर 2 पे कैंसिल हो रहा है ये, तो 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, फिर आ जाएगा आपका 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अभी भी 2 पे कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 8 3 2। अभी भी 2 पे कैंसिल होगा बच्चों, ये 2 पे कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 9 1 6। फिर से 2 पे कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2,
तो ये आ जाएगा 4 5 8, ठीक है। उसके बाद ये अभी भी 2 पे कैंसिल होगा बच्चों, 2 पे कैंसिल करेंगे तो 729 आ जाएगा आपका। फिर अब ये 729 जो होता है ना, ये बच्चों 3 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 3 पे करेंगे तो 3 2 जा 6 4 और 3 आ जाएगा। अभी भी 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 381, ठीक है। और फिर से 3 पे करेंगे तो 27, अभी भी 3 पे कैंसिल होगा, ये 3 9 जा 27, फिर 3 पे करेंगे तो 3 3 जा 9 और लास्ट में 3 पे 1 आ जाएगा। अब हम देखते हैं 3 3 का ग्रुप ऑफ 3 बन रहा है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ 3 है बिल्कुल, यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ 3 है, यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ 3 है और लास्ट में भी ग्रुप ऑफ 3 अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ 3 बन रहे हैं, तो इट इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। ये तो एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। इस तरह से बच्चों आपने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। नेक्स्ट करते हैं सेकंड में। देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। क्या मतलब है इसका, कि ऐसा छोटे से छोटा नंबर बताओ जिससे फॉलोइंग नंबर्स ये जो हैं इनको मल्टीप्लाई करने पर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो बच्चों इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमें इसकी फैक्टराइजेशन कर देनी है। फैक्टराइजेशन करने के बाद कोई ना कोई ऐसा जो है ग्रुप बचेगा जिसमें 3 जो है नंबर्स कंप्लीट नहीं होंगे, तो जितने की कमी होगी उतने से ही हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो फर्स्ट ये देखो 243 है, तो ये बच्चों कैंसिल होगा 3 पे, 2 पे तो ये कैंसिल नहीं होगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर से 3 पे करते हैं तो 27 आ जाएगा। अभी भी 3 पे कैंसिल होगा, ये 3 9 जा 27, फिर 3 पे करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 पे 1, तो ये आ गया। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे कुछ, 243 इज इक्वल टू कितने टाइम से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट तो ग्रुप ऑफ 3 कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वाले में सिर्फ 2 हैं, तो कितने 3 और चाहिए कि ये कंप्लीट हो जाए, ओनली 1, ठीक है। तो यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे v, या फिर स्मॉलेस्ट नंबर लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, ठीक है। इज 3, क्यों है 3, स्मॉलेस्ट नंबर, या फिर ऐसे बना दीजिए स्मॉलेस्ट नंबर 3 इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ग्रुप ऑफ 3, ठीक है। इस तरह से स्टेटमेंट बना के आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 की ही कमी थी। नेक्स्ट करते हैं बच्चों 256। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं, इसका सेकंड पार्ट 256। अब इसमें बच्चों अगर हम देखें तो ये जो है वो कैंसिल हो रहा है 2 पे, है ना। 2 पे कैंसिल करते हैं इसको, तो 2 पे करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 128। फिर से 2 पे कर देते हैं, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर से 2 पे करेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अभी भी 2 पे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये 2 पे करेंगे तो 16, फिर से 2 पे करेंगे तो 8, फिर से 2 पे करेंगे 4 एंड 2 पे 2 और 2 पे 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो है इसकी क्या बोलते हैं फैक्टर्स को लिख सकते हैं, ठीक है। अब फैक्टर्स को लिख सकते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 256 जो है, या फिर यहीं पे आप देख सकते हैं ग्रुप ऑफ 3, ये भी ग्रुप ऑफ 3, और किसका ग्रुप 3 नहीं बना, 2 का। कितने 2 की कमी है, सिर्फ सिंगल की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर 2 इज रिक्वायर्ड, ठीक है। आगे सेम स्टेटमेंट आपने लिख देनी है, तो इस तरह से आपने इसका आंसर देना है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट है 72। सिंपल सा क्वेश्चन है, 72 को फैक्टराइज करते हैं 2 पे, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, फिर से 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 18, 2 पे करेंगे तो 9, फिर 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है बच्चों, 3 पे 3 आ जाएगा और 3 पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ग्रुप ऑफ 3 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ 3 नहीं है, सिर्फ 3 जो है वो 2 बार ही आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर 3 is required to make a group of 3, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ में है 675। तो बच्चों इसको हम सीधा 5 पे भी कैंसिल कर सकते हैं, वरना ये इनका सम जो है वो 3 की टेबल में आता है, तो 3 पे भी कैंसिल हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। अब ये फिर से 3 पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 75, 3 7 जा 21 होता है ना। तो उसके बाद जो है अभी भी 3 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 25 आ जाएगा। 25 बच्चों 5 की टेबल में आता है सिर्फ, तो 5 पे,
और 5 की टेबल में 1 पे। तो यहाँ पे देखो बच्चों ग्रुप ऑफ 3 बन चुका है ऑलरेडी, लेकिन किसका ग्रुप ऑफ 3 नहीं बना है? 5 का। तो यहाँ लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर 5, ठीक है, इज रिक्वायर्ड। इस तरह से आपने लिख देना है। फिर है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट, 100। तो 100 सिंपल है, तो 100 के लिए हम 2 पे कैंसिल करेंगे, 50 आ जाएगा बच्चों। फिर से 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 25, है ना। फिर से 5 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25, और 5 पे करेंगे 1। अभी देखो ग्रुप ऑफ 3 किसी का भी नहीं बना, ना इसका बना ना इसका बना, तो दोनों के ग्रुप ऑफ 3 बनाने हैं हमने। तो यहाँ लिखेंगे 100 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो हमें इसका भी ग्रुप बनाना है, इसका भी बनाना है। तो एक तो चाहिए हमें 2 और एक चाहिए हमें 5, ठीक है। तो यहाँ में हम लिखेंगे 2 5 जा कितना हो जाएगा टोटल? 10 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ लिखेंगे हम स्मॉलेस्ट नंबर 10 इज रिक्वायर्ड टू मेक 100 अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट करते हैं थर्ड। फर्स्ट देखो 81, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिससे हमें डिवाइड करें इन नंबर्स को तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो बच्चों सेम कंसेप्ट है इसका जैसे पिछले वाले क्वेश्चन का था, कि जब हम इनको फैक्टराइज करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई ऐसा फैक्टर बचेगा जिसका ग्रुप ऑफ 3 नहीं बनेगा, ठीक है। तो जिसका ग्रुप ऑफ 3 नहीं बनेगा, जितने वो मतलब एक्स्ट्रा होंगे उतने से ही हम डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। अभी मैं करके दिखाता हूं तो और ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा। तो पहले इसको हम 3 पे कैंसिल करते हैं। 3 पे करेंगे तो 27 आ जाएगा। फिर से 3 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 3 9 जा 27। फिर से 3 पे करेंगे तो 3, और 3 पे लास्ट में आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 81 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये यहाँ पे ग्रुप ऑफ 3 हमें मिल चुका है, जो एक्स्ट्रा है वो कौन बचा? 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 81, या फिर सीधा हम लिखते हैं 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर रिक्वायर्ड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। ये हेडिंग भी आप साथ में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाले में बच्चों देखें, स्टेटमेंट है 128। तो यहाँ पे हम सेकंड वाले की स्टेटमेंट लेते हैं 128। 128 जो है बच्चों वो 2 पे कैंसिल हो सकता है ना। 2 पे इसको कैंसिल कर देते हैं 128 को। तो ये बच्चों आ जाएगा 64। फिर से 2 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 32। फिर से 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 16। नेक्स्ट फिर आगे 2 पे हो सकता है 2 8 जा 16। फिर से 2 पे हो सकता है 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 सॉरी, और फिर 2 2 जा 4, और लास्ट में 2 1 जा 2। तो इसको बच्चों हम देखते हैं ग्रुप ऑफ 3 कहाँ बन रहा है। यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ 3 है, यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ 3 है। एक्स्ट्रा कौन बचा? एक्स्ट्रा बचा 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर रिक्वायर्ड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। इस तरह से आपने हेडिंग बना के दे देनी है। नेक्स्ट है बच्चों इसका पार्ट 135। तो सिंपल पार्ट है तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं हम जल्दी से। 135, तो 135 बच्चों 5 और 3 8 और 1 9। तो इसको हम 3 पे भी कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 पे बच्चों अगर कैंसिल करते हैं 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर से 3 पे हो जाएगा 15 आ जाएगा। फिर से 3 पे हो जाएगा, ओ सॉरी 3 पे हो जाएगा, पहले 3 पे हो जाएगा तो 5 आ जाएगा बच्चों। तो 5 जो है वो 1 5 1 जा 5 होता है। तो यहाँ पे बच्चों ग्रुप ऑफ 3 बन गया ना। तो एक्स्ट्रा कौन बचा? 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर रिक्वायर्ड, ठीक है। इस तरह से लिख देना आपने। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ में है 192। तो डियर स्टूडेंट्स 2 है इसकी यूनिट प्लेस पे, तो 2 पे ये आसानी से कैंसिल हो जाएगा। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर से 2 पे करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 48। अभी भी हम इसको 2 पे कर सकते हैं तो 24 आ जाएगा। फिर से 2 पे करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। और 2 6 जा 12 होता है, आप सबको पता है। फिर से 2 पे करेंगे तो 3, और 3 1 जा 3। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ 3 देखते हैं कहाँ कहाँ बन रहा है। ये वाला भी देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ 3 बन चुका है, ये भी ग्रुप ऑफ 3 है। तो एक्स्ट्रा बच्चों कौन बचा है? एक्स्ट्रा बचा है हमारा 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है बच्चों आपका थर्ड का फिफ्थ पार्ट जो है, फिफ्थ वाले पार्ट में है 704। तो 704 को सॉल्व करते हैं। 704 ये बच्चों जो है 2 पे कैंसिल हो जाएगा आसानी से। तो 2 पे आ जाएगा 352, ठीक है, 352। फिर से 2 पे करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा 176।
अभी भी ये 2 पे कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा 88 और फिर से 2 पे करेंगे तो 44 और अभी भी 2 पे कैंसिल हो जाएगा 22, फिर से 2 पे करेंगे तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 22 पे करने पे 11 और लास्ट में 11 पे 1। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ 3 देखो कौन कौन सा बन रहा है बच्चों, ग्रुप ऑफ 3 यहाँ पे बन गया और यहाँ पे 2 का भी ग्रुप ऑफ 3 बन गया, तो लास्ट में हमारा 11 बच गया। तो 11 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपने ध्यान से समझना है इसको। परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों, जो बुक आपकी जिस शेप की है, क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है, लेकिन क्यूबॉइड में आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से बनेगा, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती है लेकिन डायमेंशंस अलग अलग होती हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ कितनी भी हो सकती है, ब्रेड्थ भी अलग हो सकती है, हाइट भी अलग हो सकती है। ठीक है बच्चों, और क्यूब जो होता है ना, क्यूब होता है जिसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं, उसको हम बोलते हैं क्यूब। जिसकी सभी साइडें इक्वल हों उसको हम बोलते हैं क्यूब। कुछ इस तरह से शेप बनेगी इसकी बच्चों। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्यूब। क्यूब जिसकी सभी साइडें बराबर, क्यूबॉइड अलग अलग साइड्स वाला है। तो इसमें हमें बताया गया कि क्यूबॉइड जो है उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट कितनी है, 5 2 और 5। ठीक है, क्या है, 5 2 और 5। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों कि कितने हम इस तरह के क्यूबॉइड लें जिससे एक क्यूब जो है वो बनाया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, इन क्यूब्स को ऊपर नीचे साइड में इस तरह से अरेंज करके एक क्यूब हम बना सकते हैं। तो क्यूब से, जब एक क्यूबॉइड से क्यूब बनाना है तो हमें इसमें बच्चों वॉल्यूम का यूज करना है, वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो इसकी वॉल्यूम जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 2 और 5, 5 2 जा 10, 5 जा 50, तो ये हो जाएगी आपकी 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 50 जो है, 50 के फैक्टर्स कौन से हैं, फैक्टर ऑफ 50, फैक्टर्स ऑफ 50, 50 के फैक्टर कौन कौन से, अभी तो हमने लिखे हैं, ऊपर से अरेंज करके लिख देते हैं, 2 5 5, यही 50 होता है ना, 2 5 जा 10, 5 जा 50। अब ये परफेक्ट क्यूब है, देखना इसके फैक्टर में ग्रुप ऑफ 3 तो बन ही नहीं रहा, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हमें इसका क्यूब बनाना है। तो क्यूब बनाने के लिए बच्चों किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी हमें, टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो क्या करेंगे, हम 50 को यहाँ लिख देते हैं, इधर इसके फैक्टर्स। ठीक है, जिससे हम इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही इधर मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो देखो कैसे, अब 2 सिंगल है यहाँ पे, अगर हमें 3 का ग्रुप बनाना है तो कितने 2 और चाहिए, तो हमें चाहिए 1 2, 2 2 और चाहिए, तभी ग्रुप ऑफ 3 बनेगा। 5 यहाँ पे 2 बार ऑलरेडी है, तो कितने चाहिए, एक सिंगल 5 हमें और चाहिए ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब इसको जितने से हमने इधर मल्टीप्लाई किया उतना ही हमें इधर करना पड़ेगा, तभी तो दोनों साइड इक्वल रहेंगी। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, 50 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, इससे मल्टीप्लाई किया ना हमने। अब देखो इसको 2 कितनी बार हो गया यहाँ पे, 3 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब ग्रुप ऑफ 3, ग्रुप ऑफ 3 बन गया ना परफेक्ट क्यूब। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, हमें इसको मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है किससे हमने मल्टीप्लाई किया, वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 5 जा 20। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे the required number of cuboids is equal to 20। ठीक है, 20 क्यूबॉइड हमें चाहिए ताकि ये जो है एक परफेक्ट क्यूब फॉर्मेशन हमें दे दे। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका 4th क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 7.1 को। इसी तरह और नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे बच्चों, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।